अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, जम्मू और कश्मीर में 2025 के शदीद सैलाब और लैंडस्लाइड्स के बाद मुतासरा बुनियादी ढांचे की बहाली और तामीर नौ के लिए एक बड़े और जामे मंसूबे पर तेजी से अमल वो जारी है। हुकूमत को मरकज की जानिब से दो अहम मालियाती तरीक़ाकार के तहत 3,000 करोड़ रुपए से जायद की रकम मंजूर की गई है, जिसमें से 429 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तलिफ महकमों को अमली कामों के लिए पहले ही जारी की जा चुकी है। ये जानकारी चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू को एक आला सतही जायजा इजलास में दी गई, जिसमें सैलाब के बाद बहाली मंसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। ये इजलास स्पेशल असिस्टेंस टू अ स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत डिजास्टर कंपोनेंट और पोस्ट डिजास्टर नीडर असेसमेंट पर मबनी रिकवरी व रिकंस्ट्रक्शन पैकेज के मंसूबों पर मरकूज था। इजलास के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों को हिदायत दी कि वो मंजूर शुदा मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करें और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर तमाम काम मुकम्मल करना यकीनी बनाएं, ताकि मुतासरा इलाकों में मामूलाती जिंदगी बहाल हो सके। हुकाम ने साफ तौर पर यह बताया कि जम्मू और कश्मीर को ऐसे SCI के डिजास्टर कंपोनेंट के तहत 1,431 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनका मकसद तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत और कुदरती आफात से निपटने के इकदामात को मजबूत बनाना है। इसके अलावा वजारत दाखिला ने PDNA पर मबनी बहाली पैकेज के तहत 1,529 करोड़ रुपए से जायद की मंजूरी दी है, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा मरकजी हुकूमत जबकि बाकी हिस्सा यूनियन टेरिटरी के हिस्से के तौर पर शामिल है। वहीं माली तकसीम के मुताबिक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा रकम दी गई है, क्योंकि सड़कों, पुलों और दिगर अहम ढांचों को सैलाब में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। इसके बाद जल शक्ति, पावर डेवलपमेंट, ज़राअत और यूथ सर्विसेज व स्पोर्ट्स के महकमे शामिल हैं। हुकाम ने यह भी वाज़ेह किया कि मंसूबों की जांच पड़ताल के बाद 1,196 करोड़ रुपए के मंसूबों को हतमी शक्ल दी गई है और 1,025 करोड़ रुपए से जायद के वर्क्स प्लान BAMS प्लेटफार्म पर अपलोड हो चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी ने सख्ती से हिदायत दी कि ऐसे SCI स्कीम के तहत जारी करदा रकूम को मुकर्ररा मुद्दत यानी सनसेट परेड के अंदर मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाए। साथ ही उन्होंने PDNA फ्रेमवर्क के तहत ज़ेर-ए-इल्तवा मुस्तक़बिल बहाली मंसूबों को फौरी तौर पर हतमी शक्ल देकर जमा कराने पर वो जोर दिया। मजीद ये कि तकरीबन 232 करोड़ रुपए के इजाफी बहाली मंसूबों की तजवीज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट को अरसाल करने की वो हिदायत दी गई, ताकि आइंदा माली साल में भी बहाली का अमल बिला रुकावट जारी रह सके। वहीं दोहरे अखराजात से बचने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों को यह भी पाबंद किया कि वो तहरीरी सर्टिफिकेट जमा कराएं, जिसमें इस बात की तस्दीक हो कि जो मंसूबे SASCI या PDNA के तहत पेश किए जा चुके हैं वो किसी और स्कीम से माली इमदाद हासिल नहीं कर रहे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस तस्दीक के बगैर किसी भी किस्म के माली दावे पर गौर नहीं किया जाएगा। हुकाम ने इजलास में साफ तौर पर यह बताया कि PDNA के तहत मंजूर शुदा इमदाद मुतअद्दिद शोबों का इहाता करती है, जिनमें रिहाइश, तालीम, सेहत, सड़कें,
पीने के पानी की फराहमी, सफाई, बिजली, आबपाशी, ज़राअत, सयाहत, बागबानी और माहौलियाती बहाली शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर फंड इन बुनियादी ढांचों के लिए मुख्तस किए गए हैं जिन्हें सैलाब और लैंड स्लाइड्स के दौरान शदीद नुकसान पहुंचा था। आखिर में चीफ सेक्रेटरी ने इस अज़्म का इयादा किया कि बहाली और तामीर नौ का यह अमल महज टूटे हुए ढांचों की मुरम्मत तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे इस अंदाज में इंजाम दिया जाए कि मुस्तक़बिल में आने वाली कुदरती आफात के मुकाबले में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत और महफूज हो। इनका कहना था कि इसका मकसद न सिर्फ सरकारी असासों की हिफाजत है, बल्कि जम्मू और कश्मीर भर में अवाम की जान, रोजगार और बुनियादी सहूलियात को महफूज बनाना भी है। नाज़रीन, अगर आप इस तरह की और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।